अमेरिका का सर्वोच्च नेता कौन बनेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। कई राज्यों में काउंटिंग रुकी हुई है, थोड़ी देर बाद फिर से नतीजे आने लगेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन में कांटे की टक्कर है। अब तक जो बाइडेन को 238 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट। लेकिन कई स्टेट में ट्रंप बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ सट्टेबाज भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की संभावना 70% बता रहे हैं। काउंटिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का आरोप लगाया है। प्रेसिडेंट ट्रंप का आरोप है कि कई जगहों पर वोटिंग खत्म होने के बाद भी वोट डाले गए हैं। हालांकि ट्रंप और बाइडेन दोनों जीत का दावा भी कर रहे हैं और हारने पर सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत भी दे रहे हैं। यूं तो व्हाइट हाउस पर दोनों दावे कर रहे हैं, लेकिन सांसें दोनों की थमी हुई हैं। धड़कनें दोनों की तेज हैं, बेचैन दोनों दावेदार हैं। इन दोनों के साथ साथ पूरा अमेरिका या कहिए कि पूरी दुनिया की उम्मीदें टकटकी पर टंगी हुई हैं। सुपर पावर का सुपर लीडर डोनाल्ड ट्रंप भी बने रहेंगे या फिर सुपर पावर के नए सुपरमैन जो बाइडेन होंगे। वक्त बीतता जा रहा है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ट्रंप और बाइडेन के बीच पेंच फंसते जा रहे हैं, विवाद पसरता जा रहा है, माहौल हिंसक होते जा रहे हैं। सबसे शक्तिशाली देश के सबसे पावरफुल नेता का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ता दिख रहा है। मतदान की पूर्णता के बाद जब मतों की गिनती शुरू हुई तो जो बाइडेन का मीटर ट्रंप के मुकाबले कहीं ऊपर था। ट्रंप जब 125 से कम थे तब बाइडेन 200 के पार पहुंच चुके थे। लेकिन अचानक बाजी पलटी, ट्रंप बेहद करीब पहुंच गए बाइडेन के। कांटों की टक्कर में इस वक्त कौन कहां है, कैसे काउंटिंग के साथ विवाद बढ़ता जा रहा है, ये बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि वो 6 स्टेट कौन से हैं जो निर्णायक साबित होते हैं। पहला कैलिफोर्निया, जहां 55 सीटें हैं। दूसरा टेक्सास, जहां 38 इलेक्टोरल वोट है। तीसरा न्यूयॉर्क, जहां 29 इलेक्टोरल वोट है। चौथा है फ्लोरिडा, यहां पर 29 इलेक्टोरल वोट है। पांचवा पेंसिल्वेनिया, जहां 20 सीट है। छठा इलिनॉइस, जहां 20 इलेक्टोरल वोट है। यही वो 6 स्टेट हैं जो नतीजों का रुख मोड़ने के लिहाज से अहम है, जहां पर ट्रंप और बाइडेन दोनों ने जबरदस्त प्रचार किया था, जहां से दोनों को बेहिसाब उम्मीदें हैं। हालांकि इनमें से कुछ स्टेट के नतीजे आ चुके हैं, जबकि कुछ के नतीजे आने अभी बाकी हैं। लेकिन रेस में लगातार आगे रहने वाले बाइडेन को उम्मीद है कि इस बार व्हाइट हाउस की देहरी पर वही बैठने वाले हैं। बाजी पलटने वाला न्यूयॉर्क बाइडेन के साथ है। इलिनॉइस भी बाइडेन के पक्ष में है। 24 साल बाद पहली बार एरिजोना भी डेमोक्रेट यानी बाइडेन के साथ आ चुका है। न्यू जर्सी, वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, मैरीलैंड, कोलोराडो, कनेक्टिकट में बाइडेन जीत चुके हैं। ट्रंप पर लगातार बढ़त बनाने के बावजूद बाइडेन की पेंच फंसी हुई है। यही वजह है कि डेमोक्रेट्स उम्मीदवार जो बाइडेन की लीगल टीम ने ऐलान किया है कि वो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है, यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक बाइडेन पहुंच सकते हैं। हालांकि चुनाव में गड़बड़ी का इल्जाम प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी लगाया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए। ट्रंप आशंकित हैं, वो भी तब जबकि बड़े स्टेट में उनकी बढ़त है। टेक्सास और फ्लोरिडा समेत कई स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं। 38 इलेक्टोरल वोट वाले टेक्सास में ट्रंप जीत चुके हैं। 18 इलेक्टोरल वोट वाले ओहियो में ट्रंप का दबदबा कायम है। 29 इलेक्टोरल वोट वाला फ्लोरिडा भी ट्रंप के साथ खड़ा है। इसके अलावा इडाहो, ऊटा, साउथ कैरोलिना, लुसियाना, इंडियाना और मिसूरी में ट्रंप को व्हाइट हाउस के लिए हरी झंडी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में भी ट्रंप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। बावजूद इसके प्रेसिडेंट ट्रंप ने धांधली का आरोप लगाया है। ट्रंप का इल्जाम है कि वोटिंग खत्म होने के बाद भी कई जगहों पर वोट डाले गए हैं,
और इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ा है पेंसिल्वेनिया पर, जहां 20 इलेक्टोरल। पेंसिल्वेनिया में 8 घंटों के लिए वोटों की गिनती रोकी गई। पेंसिल्वेनिया में वोटों की गिनती थोड़ी देर बाद फिर शुरू होगी। आखिरी काउंटिंग तक ट्रंप पेंसिल्वेनिया में 7 लाख वोटों से आगे चल रहे थे। जो पेंसिल्वेनिया चुनावी धांधली के आरोप में सवालों के घेरे में है, वहां पर 2018 के प्राइमरी चुनाव में 9 मिलिट्री बैलेट्स फेंक दिए गए थे। जांच में पता चला कि 7 बैलेट ट्रंप के लिए थे। इतना ही नहीं, न्यू जर्सी में एक मेल कैरियर में 100 इलेक्शन बैलेट कहीं डंप कर दिए गए थे। इन सब के बावजूद अमेरिका में वोटिंग फ्रॉड की संभावना 0.0009% ही है। फिर भी ट्रंप को गड़बड़ी का डर है। अमेरिकी चुनाव में फर्जीवाड़ा और धांधली के ही आरोप नहीं लग रहे हैं, बल्कि हिंसा भी शुरू हो चुकी है। फाइनल नतीजों से पहले रुझानों के बीच व्हाइट हाउस के बाहर मारपीट हुई है। व्हाइट हाउस के बाहर बेसबॉल के डंडे चले हैं, तो वहीं वॉशिंगटन में ही दूसरी जगह पर चाकूबाजी की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, पोर्टलैंड में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित ट्रंप टावर किले में बदल गया है। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी हार के बाद हिंसा की आशंका जताई थी। हालांकि ट्रंप और बाइडेन में जोरदार टक्कर के बावजूद सट्टेबाजों की नजर में ट्रंप ही विनर है। अमेरिकी चुनाव नतीजों पर इस बार $46 करोड़ का सट्टा लगा है, जो ऐतिहासिक है। शुरुआत में बाइडेन 69% संभावनाओं के साथ आगे चल रहे थे, लेकिन स्विंग स्टेट्स में वोटों की गिनती के साथ साथ ट्रंप के जीतने की उम्मीद बढ़ती गई। यहां तक कि ट्रंप के जीतने की संभावना 76.9% तक पहुंच गई। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि बाइडेन वापस दौड़ में आ सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी के बीच हो रहा चुनाव ऐसा इवेंट है जिस पर इतिहास में सबसे ज्यादा $46 करोड़ का सट्टा लगा है। सट्टेबाजों के अनुमानों के बीच जानकारों से जानिए कि अमेरिका का भविष्य किसके हाथों में दिख रहा है। अरिजोना जो जाएगा, ये हो सकता है ये बाइडेन के साथ में, और फॉक्स न्यूज ने डिक्लेयर कर दिया है, ये गया है, दिस इज द बिगेस्ट अपसेट सो फार के अरिजोना के 11 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो बाइडेन को जा रहे हैं। अभी जो है अगर 2016 के साथ में उसको कंपेयर किया जाए तो डेफिसिट हुआ 306 से -12, और जो 3 बाकी हैं वो हैं पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन एंड मिशिगन। My own estimation is that Pennsylvania will go to Trump, but Wisconsin and Michigan might go. It's quite likely that they will go to Biden. So this is going to be a much closer election. ये 2016 जैसा नहीं हुआ। ऐसे ही दावों के बीच काउंटिंग जारी है। जिस तरह से ट्रंप और बाइडेन डटे हुए हैं, जिस तरह से दोनों कोर्ट की ओर रुख करने के संकेत दे चुके हैं, इससे साफ है कि आखिरी नतीजे आने में अभी वक्त लगेगा। नतीजों में जितनी देरी हो रही है, इंतजार जितना बढ़ रहा है, उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ट्रंप और बाइडेन दोनों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। वॉशिंगटन डीसी से मनीष झा की रिपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।